अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव पाकिस्तान। यार दोस्तों, पाकिस्तान में मौजूद कारसाज कंपनीज ने इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से मुतालबा किया है कि गवर्नमेंट मौजूदा ऑटो पॉलिसी के तनाजुर में पाकिस्तान में आने वाली नई कंपनीज को हासिल टैक्स मराहत के हवाले से वजाहत करे। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त ऑटो पॉलिसी 2016-2021 नाफिजुल अमल है, जो कि 30 जून 2021 को खत्म हो रही है। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने 8 फरवरी को इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को लिखे गए खत में मुतालबा किया है कि इन तारीखों के हवाले से वजाहत की जाए जिनके तहत इन तमाम कंपनीज को टैक्स मराहत हासिल होंगी। पामा के अहदेदारों के मुताबिक ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कमेटी की 34वीं मीटिंग के नुकात की रोशनी में बज़ाहिर यूं लगता है कि हुकूमत कुछ कंपनीज को खास रियायत देने की कोशिश कर रही है। हालिया मार्केट में दाखिल होने वाली एक नई कंपनी अपने प्लांट की तनसीब के बगैर ही गाड़ियों की बुकिंग और फरोख्त कर रही है। यहाँ पर यह बताता चलूं कि मौजूदा ऑटो पॉलिसी के तहत कोई भी नई कंपनी मार्केट में अपनी गाड़ियों की मार्केटिंग और डेवलपमेंट की गर्ज से 50% ड्यूटी के एवज 100 गाड़ियां इंपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा अगर वो 101 गाड़ी जो है वो इंपोर्ट करती है तो उस पर 100% ड्यूटी जो है वो उसको देना होगी। शायद पामा एमजी के बारे में बात कर रही है, क्योंकि आपने देखा कि एमजी ने सबसे पहले ये दावा किया कि हमने 10,000 के करीब बुकिंग्स जो हैं वो कर ली हैं। उसके बाद फिर उन्होंने फैसलाबाद की डीलरशिप पर ये कहा कि हम तकरीबन 1000 के करीब जो उनकी सेल्स हैं वो पहुंच चुकी हैं। वहीं पर फिर इस्लामाबाद में भी यही दावा जो है वो दोहराया गया। तो इस तनाजुर में जो पामा है वो इस तहफुजात का शिकार है कि एक कंपनी जिसने अभी तक अपने प्लांट को एस्टेब्लिश नहीं किया वो किस तरह से इतनी तादाद में गाड़ियों की बुकिंग या उनकी सेल कर सकती है। देखिए, जो ऑटो पॉलिसी है उसके तहत ये मुआहदा किया जाता है कि कोई भी नई आने वाली कंपनी 100 के करीब गाड़ियां जो है वो इंपोर्ट कर सकती है, जिसके ऊपर 50% जो है वो ड्यूटी नाफिज होगी। इसके अलावा तमाम गाड़ियां जो हैं वो 100% ड्यूटी पे ही वो कंपनी इंपोर्ट कर सकती है। लेकिन फिर अगर हम ऑटो पॉलिसी के तनाजुर में देखें तो चूंकि वो 100 गाड़ियां इंपोर्ट कर सकती है, उसके बाद उसको जरूरी है कि वो अपने प्लांट को इस्टेब्लिश करे और फिर लोकल मैन्युफैक्चरिंग का आगाज करे, नहीं तो उस कंपनी को टैक्स मराहत जो है वो हासिल नहीं होंगी। तो इस तनाजुर में तो मैं अगर बात करूं तो पामा जो है या पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चर एसोसिएशन जो है उसके तहफुजात सही हैं। लेकिन वहीं पर मैं आपको यह भी बताता चलूं, चूंकि एमजी जो है उसको इससे पहले ग्रीन फील्ड स्टेटस जो है वो हासिल नहीं था, इसलिए उनका प्लांट जो है वो ताखीर का शिकार हुआ। आप लोग जानते हैं कि गुज़श्ता महीने हमने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें हमने ये लिखा था कि एमजी जो है उसको ग्रीन फील्ड स्टेटस जो है वो हासिल हो चुका है और वो बहुत जल्द अपना जो प्लांट है उसको भी स्टैब्लिश कर लेगी। इसी तरह से जो AIDC का 34वां इजलास था उसमें बताया गया कि ग्रीन फील्ड स्टेटस की सूरत में इंसेंटिव पीरियड ज्यादा से ज्यादा 5 साल है, जबकि ब्राउन फील्ड हासिल करने वाली कंपनीज को 3 साल तक टैक्स इंसेंटिव्स हासिल होंगी। अब ऐसी कंपनीज जो 30 जून 2021 से पहले अपनी प्रोडक्शन का आगाज कर चुकी हैं तो उनका इंसेंटिव पीरियड जो है वो तभी से शुरू हो चुका है और उन्हें किसी भी मद में इजाफी वक्त नहीं मिलेगा। वहीं पर वो कंपनीज जो 30 जून 2021 के बाद अपना ऑपरेशन शुरू करेंगी तो उनकी मोहलत 30 जून 2021 से ही गिरदानी जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर ग्रीन फील्ड स्टेटस वाली कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्शन जो है वो 30 जून 2021 के बाद शुरू करती है तो उसको 2026 तक जो है ये मराहत हासिल होंगी। लेकिन अगर कोई ब्राउन फील्ड वाली कंपनी वो अगर अपनी प्रोडक्शन शुरू करती है 30 जून 2021 के बाद तो उसे 2024 तक जो है ये इंसेंटिव्स हासिल हो सकेंगे। इसके अलावा पामा की तरफ से ये बात भी की गई है कि ऐसी कंपनीज जो अपनी कमर्शियल प्रोडक्शन का आगाज तो कर चुकी हैं लेकिन वो अपने बिजनेस प्लान में बगैर किसी जवाज के किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकती, वरना वो ऑटो पॉलिसी की शिक 4.4 के मुताबिक मिलने वाली मराहत की हकदार नहीं रहेंगी। मजीद ये भी जिक्र है कि अगर किसी कंपनी के बिजनेस प्लान में तरमीम की जाती है तो क्या उसको हासिल मराहत के टाइम पीरियड में भी तरमीम होगी, जो कि 5 साल या 3 साल का दौरानिया है, क्या उसमें भी तरमीम होगी या वो सिर्फ इसी ऑटो पॉलिसी के बाद जो है वो गिरदाना जाएगा या तस्वुर होगा। पामा की तरफ से मजीद ये कहना है कि AIDC की मीटिंग में यह जिक्र किया गया है कि नई आने वाली कंपनीज को 30 अप्रैल 2021 से पहले पहले अपने बिजनेस प्लान्स को हतमी शक्ल देनी होगी। यहाँ पर जिन नई कंपनीज का जिक्र किया गया है
क्या वो ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अभी तक अपने बिजनेस प्लान को हतमी शक्ल नहीं दी और अभी तक अपनी कमर्शियल प्रोडक्शन का आगाज नहीं किया? तो इस बारे में भी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को वजाहत देनी चाहिए। इसके अलावा पामा ने इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से यह भी दरख्वास्त की है कि वो ऑटोमोटिव डेवलपमेंट पॉलिसी 2016-21 की रोशनी में ग्रीन फील्ड इन्वेस्टर्स को हासिल मराहत की फराहमी में मुतल्लका जो एसआरओज हैं और नोटिफिकेशंस हैं उनके बारे में भी अगली मीटिंग में तफसीली ब्रीफिंग दें। इसके साथ साथ इंडस्ट्री इस बात पर भी वजाहत चाहती है कि 5 साला इंसेंटिव पीरियड की इब्तदाई तारीख और इख्तिताम की जो तारीख है उस पर भी रोशनी डाली जाए। तो प्यारे दोस्तों, जो पामा है उसने ये खत इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को लिखा है। अब पामा एक एसोसिएशन है जो कि पाकिस्तान की लोकल ऑटो मैन्युफैक्चर जो उन्होंने मिलकर बनाई है। वहीं पर पामा का ये लेटर लिखने का मकसद ये भी है कि आपने देखा है कि वॉक्सवैगन जो है वो अपने अगले 2-3 सालों में अपनी प्रोडक्शन का आगाज करने जा रही है और उन्होंने इसी ऑटो पॉलिसी के तहत ग्रीन फील्ड स्टेटस जो है वो हासिल किया है। तो इसका मतलब है कि जो ईडीबी है उसको इस बात की वजाहत देनी होगी कि वो कंपनी जब अपनी प्रोडक्शन का आगाज करेगी तो उसकी जो ग्रेस पीरियड है वो किस तारीख से शुरू होगा।